कोरोना के खौफनाक हमले, 24 घंटे में रिकॉर्ड 105 अमवात, तादाद 2172 हो गई। लगातार 5वें रोज़ 4000 से ज़ायद नए मुतासरीन। मुल्क भर में 1,08,317 केसेस, पंजाब में 40,819, सिंध 39,555, खैबर पख्तूनख्वा 14,006, बलूचिस्तान में 6,788 अफराद। WHO ने कोरोना के बढ़ते मरीजों पर खतरे की घंटी बजा दी। लॉकडाउन में नरमी से केसेस की तादाद में इजाफा हुआ। वबा पाकिस्तान के तमाम अजला में पहुंच चुकी। बड़े शहर ज़्यादा मुतासर हैं। आलमी इदारे सेहत का पंजाब हुकूमत को ख़त। आलमी इदारे सेहत ने SOPs पर अमल दरामद के लिए कहा, अवाम ने हिफाजती तदाबीर पर अमल न किया तो लॉकडाउन सख्त करना पड़ेगा। पाबंदियां नरम की तो लोग समझे वायरस चला गया। एक्टेमरा इंजेक्शन के कुछ फ़वाइद लेकिन लाइफ सेविंग नहीं है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में कोरोना से मजीद 17 हलाकतें, तादाद 696 हो गई। 466 मरीजों की हालत तशवीशनाक। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने से सूरत हाल ख़राब हो रही है। अवाम SOPs पर अमल करें। वज़ीर आला मुराद अली शाह। कोरोना के मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए। वायरस तरक्की पजीर ममालिक में तेज़ी से फैल रहा है। मुहाजिरीन को पनाह देने के हवाले से पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क है। शाह महमूद कुरैशी। कोरोना केसेस में इजाफा तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में बेड्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। SOPs पर अमल दरामद के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तिब्बी अमले की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। अजमल वज़ीर। यहाँ पर तो हम तायद करते इस बात की, लेकिन हमें ज़रा वो मिल जाए, टाइम मिल जाए तो हम भी लगा सकते हैं। घर पे बोली है भाई, क्या कर, मार्केट बंद करवा दो। हम कोरोना से डर ही नहीं रहे, है ही नहीं कोरोना। गर्मी की वजह से नहीं लगा रहे भाई, ऑक्सीजन नहीं आ रही है। पहनते हैं ये हमेशा, लेकिन इन्होंने गर्मी की वजह से नहीं पहना है क्योंकि हब्स और गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर हम मास्क लगाते हैं, गर्मी इतनी शदीद है, लाइट नहीं है और फिर हमारा दम घुट जाए, हम मर जाए। कोरोना से तो नहीं मरेंगे लेकिन इससे मर जाएंगे ज़रूर। भाई मास्क लाने भूल गए हम, कहाँ से पहने, वरना रोज़ ही पहनते। मुल्क में पेट्रोल की किल्लत पर वज़ीर आज़म बरहम। अवाम ने PTI को एहतसाब के नाम पर वोट दिया। बुनियादी अशिया की मुनासिब कीमतों पर फराहमी तरजीह है। इमरान खान का काबीना इजलास से खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो गया। वज़ारत पेट्रोलियम की गफलत के बायस लोग मारे मारे फिर रहे हैं। अरकान की निशानदही। ओगरा ऑयल कंपनीज के खिलाफ एक्शन ले रही है। उमर अयूब की यकीन दहानी। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद महंगाई का तूफान, सब परेशान। मुर्गी, आटा, घी, दालें, चीनी और सब्जियों के दाम आसमान पर। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ दिलाने के लिए अमली इक़दामात करे, शहरियों का मुतालबा। पेट्रोल 2-3 महीने से सस्ता हो रहा है, लेकिन चीज़ें जो है दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। इसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पेट्रोल का सस्ता होने का। पेट्रोल सस्ता है, अभी तक अशिया खुर्दनोश की कीमतें बजाय कम होने के मज़ीद बढ़ रही हैं। गरीब जो है तो गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक रोज़ा दौरा काबुल। अफगान सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक उमूर और अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। साबिक वफाकी वज़ीर बराए सेहत आमिर कियानी के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी। मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा के खिलाफ करप्शन शिकायत की जांच पड़ताल का भी फैसला। बजट मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान ने IMF को तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर आमादा कर लिया। अक्टूबर तक बिजली और गैस की कीमतें न बढ़ाने पर भी इत्तफाक। नॉन टैक्स आमदन बढ़ाई जाएगी। आलमी मालियाती इदारे को यकीन दहानी।
26 फरवरी से 27 फरवरी से चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ये दुहाई दे रहे हैं, ये बात कह रहे हैं माहिरीन की बातें सुनकर कि भाई इस पर एहतियात करें, हमने ये इक़दाम लेने हैं, लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया गया था। उस वक्त कहा जा रहा था कि ये तो सिर्फ एक मामूली सा फ्लू है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर विफाक से पूछे गए सवालों के जवाब का इंतजार। चीनी की एक्सपोर्ट से किल्लत पैदा हुई, किसकी इजाज़त से महंगी चीनी खरीदने का फैसला किया गया? क्या वज़ीर-ए-आज़म एहतिसाब से बालातर हैं? हुकूमती नाअहली की वजह से पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ। मुर्तज़ा वहाब और नासिर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनी लॉन्ड्रिंग केस, आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम। शहबाज शरीफ नैब की तहकीकाती टीम के सामने पेश, 1 घंटा पूछगछ। लीगी रहनुमा 37 सवालात में से 4 के जवाबात दे सके। शहबाज शरीफ की नैब पेशी, लौट के बुद्धू घर को आए के मुतरादिफ। लीगी सदर की कानून के शिकंजे से बच जाने की तवक्को खाम ख्याली है। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह को भी अपना अंजाम नजर आ रहा है। फयाजुल हसन चौहान। माली गोशवारों में तजाद का मामला, इलेक्शन कमीशन का बिलावल भुट्टो को नोटिस। केस 10 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन मुकदमा सुनेगा। क्या रोड ऐसे बनते हैं? अभी तो गाड़ियां भी नहीं आईं और ये हाल है। यही मयार देना है तो छोड़ दें, काम मत करें। स्वात एक्सप्रेस वे में खराबी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। GM मोटरवेज को खुद विजिट करने का हुक्म। पेशावर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कलअदम तंजीम के 8 दहशतगर्द गिरफ्तार। दस्ती बम और असलहा बरामद। मुलजिम भत्ता खौरी और तकरीब कारी की कई वारदातों में मुलव्वस थे पुलिस हुकाम। मुतासरा अफराद की तादाद 1,08,317 तक पहुँच गई है। वायरस बेकाबू, मुल्क भर में हलाकतें हदों को छू गईं। मूजी वबा ने एक ही रोज रिकॉर्ड 105 अफराद की जान ले ली। जमाहक अफराद की तादाद 2,172 हो गई। वायरस रोजाना मजीद हजारों अफराद को निशाना बनाने लगा। एक रोज में 4,646 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,08,317 हो गई। पंजाब में 40,819, सिंध में 39,555 कोरोना के मरीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 14,006, बलोचिस्तान में 6,788 अफराद मरज से मुतासर हैं। इस्लामाबाद में 5,785, गिलगित बल्तिस्तान में 952 अफराद कोरोना का शिकार हैं। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर 35,018 अफराद सेहतयाब हो गए। कोरोना के बढ़ते हुए मरीज और अमवात, WHO ने इस पर खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए बजा दी है। आपको इत्तला दें कि आलमी इदारे सेहत ने पंजाब हुकूमत को एक ख़त लिखा है। ख़त का मतन ये कहता है कि कोरोना की वबा पाकिस्तान के तमाम अजला में पहुंच चुकी है और लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हुआ। इसके साथ ही WHO ने तजवीज़ किया है कि पाकिस्तान तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। पाकिस्तान करंतना, आइसोलेशन, समाजी फासे और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के इकदामात उठाए। ख़त के मतन में कहा गया है कि पाकिस्तान के लिए यौमिया 50,000 टेस्ट की अहलियत इख्तियार करना बेहद ज़रूरी हो गया है। लॉकडाउन ख़त्म करने से पहले हुकूमतों का 6 शराइत का पूरा करना ज़रूरी है। लॉकडाउन के खात्मे से कबल हुकूमत यकीनी बनाए कि मुल्क में वबा मुकम्मल कंट्रोल में है। हेल्थ सिस्टम हर केस की तशखीस, टेस्ट, आइसोलेशन, इलाज और ट्रेस करने का अहल हो। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि आलमी इदारा सेहत की जानिब से SOPs पर अमल दरामद का कहा गया है। जिन इलाकों में केसेस बढ़ेंगे उनका लॉकडाउन होगा। सूबे के हस्पतालों में बेड्स की तादाद को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि लाइफ सेविंग है ये इंजेक्शन, इसके फ़वाइद नज़र आए हैं। WHO की तरफ से हमें रिकमेंडेशन आई है
جو ہم سارے پاکستان کے لیے آئی ہے, ہمارے لیے اکیلوں کے لیے نہیں آئی. پنجاب کے اندر میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہی ہوں کہ تعداد بڑھ رہی ہے. اہم چیز ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ SOPs پہ امپلیمنٹیشن کروائیے. یہ بات تو آلریڈی سوچی گئی ہے کہ جن علاقوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ گیا کیسز تو وہ شاید علاقے جو ہیں ان کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا, اور ہاسپٹل کا اگلے ہفتے تک مزید 500 بیڈز کا ایکسپینشن ہو جائے گا. ایکٹیمرا انجیکشن میں نے پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ہمیں اس کے فوائد نظر آئے ہیں. ہم نے آلریڈی اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. 70 to 75% وہ مریض جن کا ایک خاص کرائٹیریا ہے, اگر ان کو یہ ٹیکہ لگایا جائے تو ان کی ریکوری کے چانسز امپروو ہو جاتے ہیں, لیکن اس میں سے بھی 25% لوگ جو ہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں. یہ دس از ناٹ اے لائف سیونگ ڈرگ, اٹ از افیکٹو. کچھ مریضوں پہ اس کا اچھا اثر ہوگا, کچھ ایسے بھی مریض ہیں جس پہ اس کا اثر اچھا نہیں ہوگا. وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا, جس کا احوال یہ ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پر وزیراعظم نے برہمی کا اظہار کیا ہے. وزیراعظم نے کابینہ اجلاس کے دوران چیئرمین اوگرا کو بھی طلب کیا. وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ اگر چیئرمین اوگرا اس بحران کے ذمہ دار نکلے تو ان سے رعایت نہیں کی جائے گی. وفاقی وزراء نے عمر ایوب اور ندیم بابر پر سخت تنقید کی. شاہ محمود قریشی, بابر اعوان, محمد میاں سومرو اور مراد سعید نے سخت سوالات کیے. اس بارے میں بات کر لیتے ہیں عمر جٹ سے مزید. عمر, ایسا لگتا ہے جیسے کافی گرما گرمی ہوئی ہے آج کے اجلاس میں. جی عائشہ, جس صاحب نے پہلے اپنے ناظرین کو یہ بتایا تھا کہ آج یہ پیٹرول مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں ان میں کمی کے بعد مصنوعی بحران کا سامنا ہے ملک میں, اس پر کافی گرما گرمی ہوئی ہے. اب جو مزید انفارمیشن سامنے آئی ہے اس میں ایک تو یہ پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم نے آج کے کابینہ اجلاس میں اجلاس کے دوران ہی چیئرمین اوگرا کو بھی بلایا, اور وزیر اعظم نے یہ کہا کہ اگر چیئرمین اوگرا ذمہ دار نکلے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور رعایت نہیں کی جائے گی. وفاقی وزراء نے بھی عمر ایوب اور ندیم بابر سے سخت سوالات کیے اور کافی تنقید کی, جن میں شاہ محمود قریشی تھے, بابر اعوان ہے, میاں محمد سومرو ہے, مراد سعید. ان سب نے آج عمر ایوب اور ندیم بابر سے سخت سوالات کیے. بابر اعوان نے ندیم بابر سے, شاہ محمود قریشی نے مکالمہ کرتے ہوئے ندیم بابر سے کہا کہ آپ ٹیکنوکریٹ ہیں, آپ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر یہاں پر موجود ہیں, اس لیے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ بحران کیوں پیدا ہوا ہے اور پیٹرول کی شارٹیج کیوں ملک میں ہوئی ہے. مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے بھی سوالات کیے اور انہوں نے کہا کہ اگر اس شارٹیج پر بروقت ایکشن لے لیا جاتا تو یہ نتائج نہ ہوتے, اور ایک ملک میں نیا کارٹل ہے جو سر اٹھا رہا ہے. ان سوالات پر عمر ایوب کافی جذباتی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں کل پارلیمنٹ میں اپنا موقف پیش کر چکا ہوں, جس پر بابر اعوان نے کہا کہ پارلیمنٹ میں آپ نے جو بیان دیا اس میں سے ایکشن مسنگ تھا. اور اسد عمر نے بھی کامنٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ جو بحران پیدا ہوا ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں, یہ کس بنیاد پر یہ بحران ملک میں پیدا ہوا. جبکہ وزیر اعظم نے ایشیا میں سب سے زیادہ قیمتیں کم کرنے جو کر کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے, اس کے باوجود الٹا نقصان ہو رہا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ایک تو بلا تاخیر جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے, ان کا تعین کیا جائے, اور جو بھی ذمہ دار نکلے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. وزیر اعظم نے کہا کہ میری حکومت عام آدمی کو ریلیف پہنچانے کے لیے آئی ہے اور اس موقف سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, چاہے کوئی بھی ذمہ دار ہوگا اس معاملے پر وہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے. جی اچھا, کب تک اس پر بریفنگ متوقع ہے شبلی فراز صاحب کی جانب سے؟ عائشہ, ابھی جو کابینہ کا اجلاس تھا اس کی فوری بعد ریلوے کی ریکنسٹرکشن جو اس کی ریلوے وزارت کی بحالی ہے اس کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں وزیر اعظم. تو وہ جیسے ہی ختم ہوگا اس کے بعد شبلی فراز آئیں گے اور وہ میڈیا سے ان تمام تر جو تفصیلات ہیں ان پر آگاہ کریں گے, جو فیصلے کیے گئے ہیں اور جو اقدامات حکومت کرنے جا رہی ہے ان سے آگاہ کریں گے. رائٹ, بہت شکریہ آپ کا عمر جٹ.